प्यारे बच्चों, हम लोग समुच्चय में एक्सरसाइज 1.2 तक कर चुके हैं। अब इसके आगे की थ्योरी पढ़ेंगे। आइए देखते हैं इसके आगे की थ्योरी क्या है। सबसे पहले है उप समुच्चय। इसको सबसेट भी कहा जाता है। सबसेट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। यदि ए व बी दो आरिक्त समुच्चय हैं तब यदि ए व बी दो आरिक्त समुच्चय हैं तब यदि ए के सारे तत्व या सारे अवयव बी में हो तो ए को बी का उप समुच्चय कहते हैं। फिर से समझिए, ए और बी दो आरिक्त समुच्चय हैं और ए के सारे तत्व या सारे अवयव, सारे या सभी, ए के सभी अवयव बी में है तो ए को बी का उप समुच्चय कहते हैं। उप समुच्चय कहते हैं, ठीक है। और इसको कैसे प्रदर्शित करते हैं? ए इज द सबसेट ऑफ बी। और यदि यहां पर बी के सारे अवयव ए में है, यदि बी के सारे अवयव ए में है तो इसको ऐसे भी लिखेंगे, बी इज द सबसेट ऑफ ए। यदि ए के सारे अवयव बी में नहीं है तो यानी ए बी का उप समुच्चय नहीं है तो हम इसको कैसे लिखेंगे? यदि ए बी का उप समुच्चय नहीं है तो A does not the subset of B. A does not subset of B. A B का उपसमुच्चय नहीं है, इस तरह से लिखते हैं। और इसको क्या पढ़ते हैं? इसको पढ़ते हैं A is the subset of B। और इसको इंग्लिश में क्या पढ़ेंगे? A does not the subset of B, यानी A B का उपसमुच्चय नहीं है। एग्जाम्पल, आइए उदाहरण देखते हैं। उदाहरण एग्जाम्पल, जैसे ए बराबर आपने लिया 1 2 3 4, बी बराबर है 1 2 3 4 5 6 7। यहां स्पष्ट है ए के सारे तत्व बी में है तो हम इसको कहेंगे 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, हम इसको कहेंगे कि ए इज द सबसेट ऑफ बी। परंतु बी के सारे तत्व इसमें ए में नहीं है। देखिए 5 नहीं है, 6 नहीं है, 7 नहीं है, तो इसको कहेंगे बी डज नॉट द सबसेट ऑफ ए। ए बी का सबसेट है परंतु बी ए का सबसेट नहीं है। यहां पर सबसेट के संदर्भ में एक बात और, जब हम लोग कि यदि ए बी का सबसेट है, यदि ए बी का सबसेट है तथा x इज द एलिमेंट ऑफ ए, x ए का तत्व है, तो हम ये इसका सबसेट है और x ए का तत्व है, तो चूंकि सबसेट है तो इसके सारे तत्व बी में होंगे, तब हम कहेंगे कि x किसका? b का भी तत्व होगा। अच्छा, इसका मतलब ये आपको ये बता दे, ये इसका अर्थ होता है implies that मीन्स इंगित करता है
इसका अर्थ होता है कि ये सत्य है तो ये सत्य होगा, ये इसको इंगित करता है इसके। और अगर बोथ साइड इंप्लाइज ऐसे लगा हो तो इसका मतलब इधर इधर ये सत्य है तो ये भी सत्य है, और ये सत्य है तो ये, दोनों तरफ। लेकिन एक तरफ लगा है तो ये सत्य है तो ये सत्य होगा, इसका अर्थ ये है, यानी ये इंप्लाइज दैट, इसको पढ़ते हैं। ठीक है, एक चीज ये फर्स्ट थिंग। दूसरी चीज ये कि यदि हमको दो समुच्चय ए बराबर बी सिद्ध करना है, हाँ, यदि हमको दो समुच्चय ए और बी को बराबर सिद्ध करना है तो हम क्या सिद्ध करेंगे? देखिए, तो हम सिद्ध करेंगे ए इज द, सबसे पहले ए इज द सबसेट ऑफ बी, एक इक्वेशन, तथा बी इज द सबसेट ऑफ ए, दूसरा इक्वेशन। ये दो चीज सिद्ध करेंगे। और ए इज द सबसेट ऑफ बी का अर्थ हो गया कि ए के सारे तत्व बी में है, बी इज द सबसेट ऑफ ए हो गया कि बी के सारे तत्व ए में है। जब दोनों एक दूसरे के सबसेट हो गए तो इसका अर्थ हो गया ए बराबर बी। तर्क विधि से जब हम लोग समुच्चय के क्वेश्चन करेंगे तो इसी का प्रयोग, इस थ्योरी का उपयोग करेंगे, यानी कि ए को बी का सबसेट दिखाएंगे और बी को ए का सबसेट दिखाएंगे, और फिर दिखाएंगे दोनों आपस में बराबर हैं। तो इस तरह से आप इसको सिद्ध करेंगे, और आगे हम लोग इसके बाद अधिसमुच्चय और वो उचित उपसमुच्चय पढ़ेंगे, देखते हैं। उचित उपसमुच्चय तथा अधिसमुच्चय। इसको अंग्रेजी में प्रॉपर सबसेट एंड इसको सुपरसेट भी कहते हैं। ये प्रॉपर सबसेट है, ये सुपरसेट। अब आइए क्या होता है यहां पर, देखिए, यदि ए और बी दो अरिक्त समुच्चय हैं, ए और बी ये अरिक्त समुच्चय समझिएगा, तब यदि ए के सारे तत्व बी में हो, ए के सारे तत्व बी में हो, परंतु बी में कम से कम एक अवयव ऐसा हो जो ए में ना हो, तो हम कहेंगे ए बी का उचित उपसमुच्चय या प्रॉपर सबसेट है। और उस दशा में बी को कहेंगे, बी जो है ए का सुपरसेट या अधिसमुच्चय है। तो एग्जाम्पल से आप समझिए, एग्जाम्पल है जैसे कि ए बराबर ले लिया ए बी सी, और बी बराबर है ए बी सी डी ई। तो यहां पर देखिए, ए के सारे तत्व तो बी में है, परंतु बी में दो अवयव ऐसे हैं डी और ई जो इसमें नहीं है, इसलिए जो है ए इसका उचित उपसमुच्चय है और बी इसका अधिसमुच्चय है। अच्छा, एक चीज और, उचित उपसमुच्चयों को ए बी का, अब यहां पर ए बी का उचित उपसमुच्चय है और बी ए का अधिसमुच्चय है। उचित उपसमुच्चय को जो है इस चिन्ह से दिखाते हैं, इससे निरूपित करते हैं। अब ये लिखना है कि ए इसका उचित उपसमुच्चय है, तो कैसे लिखेंगे? इसको ऐसे लिखेंगे, ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, और बी इसका अधिसमुच्चय है, बी इसका सुपरसेट है ए का, तो इसको कैसे लिखेंगे?
ये देखिए बी इसका सुपरसेट है। अब क्या यहां पर कुछ बातें और आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दें। एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया होगा कि ये ए बी का प्रॉपर सबसेट है, परंतु बी ए का प्रॉपर सबसेट नहीं है। अगर ये प्रॉपर सबसेट नहीं है तो इसको इस तरह से लिखेंगे। आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसी संदर्भ में और बताते हैं आपको। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में समझिएगा। फर्स्ट पॉइंट है कि कोई भी समुच्चय स्वयं का उचित उपसमुच्चय नहीं होता। कोई भी, अब जैसे 1 2 3 ये कोई समुच्चय है, तो क्या ए जो है प्रॉपर सबसेट ए का होगा? कभी नहीं होगा। ए के सारे तत्व ए में है, परंतु कोई ऐसा तत्व है जो इसमें ना हो, नहीं, तो ये नहीं होता है। फर्स्ट थिंग। दूसरी बात, ये कोई भी रिक्त समुच्चय किसी समुच्चय का उचित उपसमुच्चय नहीं होता है। यानी फाई जो है किसी भी समुच्चय का उचित उपसमुच्चय नहीं होता है, ये ध्यान रखें। यानी दो चीजें, पहली चीज कोई भी समुच्चय स्वयं का उचित उपसमुच्चय नहीं होता है, और फाई जो है किसी भी समुच्चय का उचित उपसमुच्चय नहीं होता है। हाँ, ये होता है। तीसरी बात, प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। स्वयं का उपसमुच्चय होता है। स्वयं का उपसमुच्चय मीन्स, अब यही उदाहरण दीजिए। देखिए 1 बराबर 1 2 3, तो यहां पर ए के सारे तत्व ए में है, यानी ए इज द सबसेट ऑफ ए। एक और बात, रिक्त समुच्चय फाई, जो रिक्त समुच्चय होता है फाई, ये प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। ये ध्यान रखेंगे। रिक्त समुच्चय फाई प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय, यानी कि इसके फाई के सारे तत्व तो उसमें होंगे, क्योंकि फाई में है ही नहीं तो इसका मतलब होंगे। तो ये जो है फाई को हम मानते हैं कि फाई जो है प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। फाई और प्रत्येक समुच्चय स्वयं, ये दोनों किसी भी समुच्चय के उपसमुच्चय होते हैं। पांचवा, किसी समुच्चय के उपसमुच्चयों की संख्या, समुच्चयों की जो संख्या होती है वो 2 की पावर n, जहां n क्या है? समुच्चय में अवयवों की संख्या। देखिए, यदि किसी समुच्चय में n अवयव है तो उसके उपसमुच्चयों की संख्या 2 की पावर n होगी। एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल आप देखिए, जैसे a बराबर ए बी सी, तो इसके उपसमुच्चय कौन कौन से हो गए? देखिए, ध्यान दीजिए, इसके उपसमुच्चय हो गए, एक फाई मैंने बताया था, रिक्त समुच्चय सबका उपसमुच्चय होता है। दूसरा ये स्वयं स्वयं ए बी सी। अब एक एक का उपसमुच्चय बनाइए, एक एक अवयव में करके, 1 2 3 और फिर 2 2 का, 1 2 2 3 1 3। देखिए, सब गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8।
तो 8 और यहां पे 3। अब सूत्र के हिसाब से देखिए, सूत्र से आप चेक करिए अवयवों की संख्या कितनी, उपसमुच्चयों की संख्या 2 की पावर 3 बराबर 8। ठीक है, तो इसके बाद आगे नेक्स्ट थ्योरी देखते हैं। अब आते हैं, हम लोग पढ़ते हैं यूनिवर्सल सेट या समिष्टीय समुच्चय। समिष्टीय समुच्चय या इसको यूनिवर्सल सेट भी कहते हैं अंग्रेजी में। इसको सार्वत्रिक समुच्चय भी कहा जाता है, सार्वत्रिक समुच्चय भी कहा जाता है। इसका नाम, अब सुनिए ये होता क्या है। सार्वत्रिक समुच्चय किसी भी संदर्भ में बताया गया सबसे बड़ा समुच्चय, उससे बड़ा कोई समुच्चय ना हो, सबसे बड़ा समुच्चय किसी भी संदर्भ में। जैसे हम कहें संख्याओं के संदर्भ में, उदाहरण के लिए किसी भी संदर्भ में बताया गया सबसे बड़ा समुच्चय समिष्टीय समुच्चय कहलाता है। जैसे संख्याओं के संदर्भ में वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय जो है समिष्टीय समुच्चय होगा। जो समुच्चय जो है पहला ये निम्न के लिए, निम्न सभी के लिए समिष्टीय समुच्चय होगा। देखिए किसके किसके लिए, देखिए सबसे पहले यूनिवर्सल सेट आपने वास्तविक संख्या है, x इज, यहां पे x आपका -∞ to ∞, x इज द एलिमेंट ऑफ R। अब नेचुरल नंबर, देखिए नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को n से डिनोट करते हैं। 1 2 3 सारे, इसके सारे अवयव इसमें होंगे। इंटीजर्स के समुच्चय को i से डिनोट करते हैं। -2 -1 0 1 2, इसके भी सारे तत्व इसमें होंगे। अब परिमेय संख्याओं के समुच्चय को q से डिनोट करते हैं। x बराबर p बाई क्यू, वेयर q डज नॉट इक्वल टू 0 और p एंड q एक पूर्णांक है। q के भी सारे तत्व इसमें होंगे, i के सारे तत्व इसमें होंगे। और अगर t x एक अपरिमेय संख्या है, तो x के भी सारे तत्व इसमें होंगे। इस t के भी सारे तत्व इसमें होंगे, सारे अपरिमेय संख्या इसमें आएंगी, q भी आएगा, i भी आएगा, n भी आएगा। तो हम देख रहे हैं कि चूंकि सारे जो है ये सबसे बड़ा समुच्चय है, सारे समुच्चय इसके सबसेट, तब इस दशा में सारे समुच्चय इसके सबसेट कहलाएंगे, क्योंकि संख्याओं के संदर्भ में यही सबसे बड़ा समुच्चय है। और इस दशा में ये यानी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय और जो है पूर्णांकों का समुच्चय, परिमेय संख्याओं का अपरिमेय संख्या, इसको अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय, ये तीनों जो है इसके सबसेट
सबसेट नहीं, प्रॉपर सबसेट। सबसेट तो है ही है, प्रॉपर सबसेट होंगे। यानी कि आप ये कह सकते हो, यहां पर स्पष्ट है कि एक चीज और, कि जो n है, n i में होगा, यानी n के सारे तत्व तो i में होंगे। तो कहने का अर्थ ये हुआ n इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ i। i सारे पूर्णांक परिमेय संख्या होती हैं, तो सारे पूर्णांक परिमेय संख्या होती हैं, तो यानी इसके सारे तत्व तो इसमें होंगे। इसका अर्थ हुआ i इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ q। और q जो है, q के सारे तत्व तो इस रियल नंबर इसमें होंगे। ये रियल नंबर इसको r से प्रदर्शित करते हैं, तो यूनिवर्सल सेट को u से प्रदर्शित किया जाता है, u से, लेकिन वैसे रियल नंबर के समुच्चय को r से प्रदर्शित करते हैं। तो यहां पर और q इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ r। तो आप देख रहे हैं, ये इसका प्रॉपर सबसेट है, ये इसका प्रॉपर सबसेट है, ये इसका, और t जो है, t इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ r। r माने वास्तविक संख्याओं के समुच्चय। ठीक है, तो इस तरह से ये सार्वत्रिक समुच्चय जो है, r जो है सार्वत्रिक समुच्चय कहलाएगा, क्योंकि ये संख्याओं के संदर्भ में सबसे बड़ा समुच्चय है। अब इसके आगे की थ्योरी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।